हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। यहाँ पे देखेंगे हम लोग बिहार एसएससी +2 लेवल का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यहाँ पे सेट निकाला गया है। तो इसका हम लोग सेट नंबर आज 5 को कवर करेंगे। इसके पहले हमने 4 सेट कवर करा दिया है, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जीके का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, जीके जीएस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है, इसके पहले 4 सेट हमने कवर करा दिया है। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे निम्न में से कौन जो है अस्थि रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। देख लीजिए यहाँ पे ऑस्टियो मलेशिया एवं रिकेट्स, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ पे देखेंगे संधि शोथ दिया गया है। तो ये तीनों कथन जो है आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। ये अस्थि रोग है, इससे संबंधित है। तो इनमें से सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे किस राज्य में कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे माफ कीजिएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कम्बम अंगूर को जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यूएनडीपी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा देश जो है ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो आपको बता दें ताइवान का जो क्षेत्र है यहाँ पे चीन जो है इसको मानता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो देखिएगा एक केंद्र राज्य संबंध से जो संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा गॉडगिल आयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग। मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27वां, ठीक है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ओटावा किस देश की राजधानी है। तो देखिए दोस्तों आपका जो ओटावा हो जाएगा यहाँ पर कनाडा की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्यूबा दे रखा है। तो क्यूबा जो हो जाएगा वह हवाना का होगा, ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जो है यहाँ पे ये जो है एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे एम्स्टर्डम जो हो जाएगा इसकी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्वीडन दिया गया है। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम लोग। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। फ्रेमेंटल बंदरगाह जो है किस देश में अवस्थित है। तो फ्रेमेंटल बंदरगाह जो आपका हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। कौन सा देश जो है हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो देखिए हाइड्रोजन ट्रेन जो शुरू करने वाला दूसरा देश है वो आपका यहाँ पर चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। यह हाइड्रोजन संचालित करने वाला जो है एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है, ठीक है। चलिए और अगर यहाँ पे बात कर ले हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने के लिए अगर पहला नंबर पे तो जर्मनी आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। दोलन करने वाली वस्तु का यहाँ पर अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन का दोलन जो है उसको किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आयाम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था,
ठीक है। तो ये जो किया गया था आपका यहाँ पे संवर्धित यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का उपयोग जो है आपका यहाँ पर ज्वेलरी के क्षेत्र में करते हैं, तो यहाँ पे ज्वेलरी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे साइलेंट, यहाँ पर साइलेंट व्हिसिल का संबंध किससे है? तो साइलेंट व्हिसिल का संबंध जो आपका हो जाएगा ये आपका होगा दोस्तों पराश्रव्य तरंगे से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो ये आपका जो होता है यहाँ पे 3 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षण जो है आपका यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम लोग कैग भी बोलते हैं। ठीक है, और कैग की जो चर्चा है अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 148 से लेकर के 151 तक किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर, पोर्ट मोरेस्बी जो है किस देश की राजधानी है? ठीक है, तो देखिए पोर्ट मोरेस्बी जो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे हम लोग, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपका यहाँ पर सलमान रुश्दी को, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे हम लोग, मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षकों को कुल संख्या क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा जो है, बर्मा को आज के क्षेत्र में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1937 में हुआ था अलग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का प्रयोग जो है यहाँ पे आयोजन जो है वह कहाँ किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए क्रेटिया शब्द का जो तात्पर्य होता है वह शासन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, झेलम नदी किस झील से होकर बहती है? तो झेलम नदी जो है आपका यहाँ पर बुल्लर झील से होकर बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 kg भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अंकुश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे वल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो वल्लम काली का जो संबंध है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा नौका दौड़ से, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, इसकी थीम क्या है? ठीक है, तो इसकी जो थीम है आप यहाँ पे ध्यान देंगे, द रनवे टू एविलियन अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा लेख जो है रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह प्रतिषेध होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बता दें कि रीट जारी जो किया जाता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, यहाँ पे देखेंगे
अनुच्छेद जो होगा वह 32 के अनुसार रीट जारी किया जाता है। और 5 प्रकार का रीट होता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है, और एक होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। ठीक है, इसको आपको बता दें कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मध्यकालीन भारत में गनीम से आशय क्या है? तो देखिए गनीम से आशय आपका यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्लोरोक्वीन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? ठीक है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका मलेरिया के उपचार में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका यहाँ पे 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो देखिए भारत को कौशल विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो ये आपका जो करेगा सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू किया गया था? तो देखिए चार बाग बनाने की परंपरा जो है ये किया गया था आपका यहाँ पे अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो भंजन जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा भंजन। प्रगलन जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ताम्र से। ठीक है, और हाइड्रोजनीकरण जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा खाद्य वसा से, और यहाँ पे वल्नीकरण जो हो जाएगा वह रबड़ से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है आपका ये जो हो जाएगा वडोदरा में है। वडोदरा कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक हो जाएंगे आपका रचना विष्ट व रावत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 20 सेंटीग्रेड ताप पर किसी गैस का आयतन 100 ml है, 40 सेंटीग्रेड पर इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहां पर जो हो जाएगा आपका 106.8 ml हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, यहाँ पर आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी परमाणु संख्याओं के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, यहाँ पे कौन राज्य के करों को वसूल के लिए जिम्मेदार था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे। कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है? ठीक है, तो ये बना है दोस्तों महिंद्रा ऑटो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। कौन सा राज्य पोषण जागरूक सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब राज्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग। द्वैध शासन जो है इसके काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया? ठीक है, तो ये बताया था परसिवल स्पीयर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे।
भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है, वो कौन से सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्लियामेंट एवं राज्य विधानसभाओं के। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कौन था? तो ये आपका हो जाएगा कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ट्रस्ट ऐप का लॉन्च किया, ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा महिला सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, हास्यास्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 92 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो शिवमेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है आपका यहाँ पे कर्नाटका में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो मानव जाति में जो होता है वह लिंग निर्धारण होता है XY। कौन सा? तो XY हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखेंगे हम लोग, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों के एक हूं, तुम ही लोगों में से एक हूं, किसका कथन है? तो ये कथन था एनी बेसेंट का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा RH फैक्टर, यहाँ पे RH कारक जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस, यहाँ पे देखेंगे रोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पिता RH+ और माता का RH-। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, टोबा झील कहाँ स्थित है? तो देखिए टोबा झील जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सुमात्रा द्वीप पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से एक होता है? ठीक है, तो ये होता है दोस्तों प्राक्कलन समिति का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा यहाँ पे केवल एक कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम लोग, भारत 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल करने की योजना बना रही है। ठीक है, आगे देखेंगे 13वीं शताब्दी में, ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पर किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेच एवं स्लैक चक्र निम्नलिखित में से किन पादपों में चलता है? ठीक है, तो ये चलता है दोस्तों आपका C4 पौधे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का स्रोत है? तो सतही सिंचाई का स्रोत यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जिसको नहर, नलकूल और तालाब सब होगा। आगे देखेंगे, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग जो होता है क्या करते हैं? तो देखिए जब लोग जो है यहाँ पर अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे हम लोग, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ठीक है, तो ये था जैन उल आबादीन। जैन उल आबादीन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सुल्तान डी में दे रखा है, सुल्तान जैन उल आबादीन। ऑप्शन नंबर डी।
अगला देखेंगे, किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नए जासूस उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया? ठीक है, तो ये किया है दोस्तों आपका यहाँ पे इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे देखेंगे, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो अस्थियां जो है आपस में एक दूसरे से जो जुड़ी होती है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा स्नायु से। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आपका यहाँ पे भारतीय सौर ऊर्जा निगम को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ये करेगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए शब्द सही है। देखिए, एक पादप के ऊपर में जो जल है ऊपर चढ़ने के लिए जो सही शब्द दिया गया है आपका यहाँ पर वो है आपका रस का आरोहण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला, विक्रेता बाजार एक ऐसी बाजार है जहां पर क्या होता है? तो देखिएगा मांग की पूर्ति से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे, फॉस्फेरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ठीक है, तो फॉस्फेरस का यहाँ पे जो अयस्क नहीं होगा आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यहाँ पे देखिएगा किस शहर में यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किया था दोस्तों, किया गया है दोस्तों यहाँ पे हिरोशिमा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फराइजी आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था शरीयतुल्लाह द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है, ये कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ पे देखेंगे किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है आपका यहाँ पर हो जाएगा द हेग में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है? तो ये किया गया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कथन जो है दोस्तों आपका यहाँ पर मेटरनिख ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस में जो ड्यूमा है वो आपका हो जाएगा संसद को बोलते हैं ड्यूमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पे टोटल हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 148 का। और उसके बाद देखेंगे रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है। तो चलिए वीडियो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग सेट जरूर बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।